नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी का कहना है कि आपका काम मिशन मोड पर हो रहा है, बहुत जल्द हो रहा है। इस तरह का भाषण सुनते सुनते वृद्ध पेंशनर थक चुके हैं। ज़मीनी स्तर पर पेंशन बढ़ोतरी की कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में रोज़ पेंशन बढ़ोतरी की खबर आती है, पर रियल में कोई पेंशन बढ़ोतरी हुई ही नहीं। झूठी खबरें दी जा रही हैं। वृद्ध पेंशनरों को इन झूठी खबरों से और ज़्यादा परेशानी होती है और उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब एनएसी टीम को क्या करना चाहिए, इसी की राय लेने के लिए एक जूम मीटिंग बुलाई है 14 मई 2025 को। एनएसी की तरफ से बड़े आंदोलन किए जाएंगे, तो कब किए जाएंगे, इन सब मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा की गई है। इन सभी मुद्दों को जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे कि सही और सटीक जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, नेशनल एजिटेशन टीम की लास्ट मुलाकात श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से 19 मार्च 2025 को हुई थी, जिसमें यह जानकारी दी गई थी पेंशन वृद्धि का काम मिशन मोड पर हो रहा है। यह बात आप अपने सभी पेंशनधारकों को बता दीजिए। ऐसा श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कहा था। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने पीएम मोदी को बुल्ढाना महाराष्ट्र बुलाने और वहां पर पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा कराने का पूरा कोशिश किया, परंतु 15-20 दिनों से देश का माहौल ही अलग चल रहा था, इसलिए कोई वरिष्ठ मंत्री से मुलाकात भी नहीं हो पाई। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनरों में आक्रोश और साथ साथ निराशा बढ़ती ही जा रही है। और दोस्तों, इस वक्त कोई प्रगति भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करने के लिए 14 मई 2025 को एक जूम मीटिंग आयोजित की गई। इस जूम मीटिंग में सबसे पहले एनएसी चीफ कोऑर्डिनेटर रमाकांत नरगुण जी ने होने वाले आंदोलन के बारे में सभी से सुझाव मांगे और कमांडर अशोक रावत जी ने पिछले दिनों हुई गतिविधियों की जानकारी दी और जल्द से जल्द मांगे पूरी कराने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। अभी जुलाई में हमारा सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का। पहली बात तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 31 तारीख तक मिनिस्टर को मैं बुलाने की संभावना है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में वी कैन गिव नोटिस टू द गवर्नमेंट। जुलाई से पार्लियामेंट सेशन से पहले कुछ आंदोलन बड़ा हो जाए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए कुछ सोचा जाए। इसके ऊपर आप सबकी राय बहुत जरूरी है, आप सबके सजेशन जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस है, वन प्रोसेस हैज टू बी कंटिन्यूअसली डन, विच वी आर लिटिल लैकिंग। हम उस प्रोसेस को करने में थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। दैट प्रोसेस इज basically to meet every MP. See, every MP is your key link between you and government, whether you like it or not. But you have to go to MP and rather we can even जैसे हमने मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन किया, वैसे मिनिस्टर को MPs को भी प्रेजेंटेशन करके हमारा विषय समझा सकते हैं। आई रिक्वेस्ट, अगर ऐसा सबका मत है तो मंजुनाथ जी, राजीव जी प्रेजेंटेशन बना के छोटा सिंपल लैंग्वेज में और ये सबको दे सकते हैं। वो जाके अपने अपने मिनिस्टर को, अपने अपने एमपीज को बता सकते हैं। ये भी है। दूसरी बात, जुलाई से पहले हमारा कुछ ना कुछ आंदोलन होना चाहिए। आप लोगों के सजेशंस आर वेलकम। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में मे बी अगस्त सितंबर कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन जो पूरे देश में हो, ऐसे आंदोलन की नोटिस भी गवर्नमेंट को जा सकती है। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट ने दिल्ली के बुल्ढाना पुलिस स्टेशन को ये भेजा है
कि कमांडर अशोक राउत पर नज़र रखी जाए, कि मूवमेंट्स पे नज़र रखी जाए, उसके हर मूवमेंट हमको मालूमात करा दी लोग सब करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं एक सजेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से कि हम सभी का ओपिनियन जानना चाहते हैं। हर किसी को अगर कोई भी ओपिनियन है, सजेशन है, तो वो आप अपने राज्य अध्यक्ष को दे दें। इट कैन बी गिवन टू द स्टेट प्रेसिडेंट एंड इट कैन बी सेंड टू माय व्हाट्सएप और वीरेंद्र सिंह जी व्हाट्सएप और नरगुन सर व्हाट्सएप एंड उसको हम कंपाइल करके देन विल मेक अ फाइनल प्लान सो दैट एवरीबॉडीज ओपिनियन इज टेकन इन अकाउंट। तो ये मेरा सजेशन है। अब इस बारे में एक तो है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारा काम ऑलमोस्ट होने में है। हम ऐसा कुछ करें कि जिससे गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं उसको नाराज भी ना करें। वी शुड नॉट मेक गवर्नमेंट into a bad side or whatever, and similarly we should also achieve our goal because our aim is not to show our capabilities and leadership. Aim is to get the job done. So that is what my opinion is. अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बाकी सभी लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर आज ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं या देने में कुछ बाद में कुछ विचार आते हैं तो हम 2-3 दिन का समय लेते हैं। 3 दिन बाद फिर मिलेंगे, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, और तब हम अपना कॉन्क्रीट जो सजेशंस हमारे तब तक आएंगे, मे बी संडे मंडे जो भी सजेशन आएंगे उस सजेशन का कंपाइल करके फाइनल प्लान हम चॉक आउट करेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पूरे देश से सुझाव 2-4 दिनों में एकत्रित कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह रजावत जी ने बताया कि जो हायर पेंशन के मुद्दे पर ईपीएफओ ने जोर दिया है वह एनएसी टीम के बार बार दबाव बनाने के कारण ही किया है। उन्होंने श्रम मंत्री के कार्यालय से जो जानकारी एकत्रित हुई उसके बारे में भी इस जूम मीटिंग में बताया है। 30 मार्च के पहले सब केसेज जो बड़े पेंडिंग पड़े हुए केसेज है, सब केसेज जो है हम उसको हम रास्ते में लगाएंगे और सबके बारे में डिसीजन लेंगे। उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई शुरू हुई है। और भले ही एक्शम्प्टेड वालों को अभी हायर पेंशन ना मिली हो, लेकिन अनएक्शम्प्टेड वालों के लाखों केसेज के डिमांड नोट आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय कमांडर साहब को है, उनके नेतृत्व को है, आप सभी के नेतृत्व को है, एनएसी को है। एनएसी की ओर से एग्जम्प्टेड ट्रस्ट की जो केसेज है, जो ट्रस्ट के नियम का फुटपट्टी लगाई गई है, वो 100% उसको निकलवाने में कमांडर साहब सफल होंगे। और एग्जम्प्टेड जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं 1/9/2014 के बाद के, उन सबको हायर पेंशन कमांडर साहब दिला के ही रहेंगे। ये कमांडर साहब का संकल्प है। 1/9/2014 के पहले के जो केसेज हैं उसके बारे में भी कमांडर साहब माननीय प्रधानमंत्री निर्णय ले सकते हैं, उनके पार्लियामेंट निर्णय ले सकता है। उसके बारे में पत्र व्यवहार शुरू है और हमें पूरी विश्वास है कि आगे चल के निकट भविष्य में हायर पेंशन सबको मिलेगी। अब रही मिनिमम पेंशन की बात, तो आपको मैं कहना चाहूँगा, कह दिया था कि कमांडर साहब ने लोगों को बताइए कि हम मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है स्कीम की ड्राफ्ट हो रही है, वह जल्दी जो है हमें कमांडर साहब को इसके बारे में शपथ कर देंगे। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ भाई कह रहे थे सीबीटी मेंबर से मिलना चाहिए। 17 तारीख से लेके 19 मार्च के बीच में कमांडर साहब के नेतृत्व में, कमांडर साहब के मार्गदर्शन में हम सभी सीबीटी मेंबर्स को मिल चुके हैं। और 32 मंत्रालय के 32 मिनिस्टर्स के मंत्रालय में दिल्ली की टीम ने कमांडर साहब के मार्गदर्शन में 32 मंत्रालयों में अपना निवेदन दिया हुआ है। उसके बारे में रिमाइंडर भी हमारा तैयार है, आजकल में रिमाइंडर चला जाएगा। इसलिए जो हमने आपको पत्र दिया था, आपने क्या किया कृपा करके बताओगे। तो सीबीटी मेंबर्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो किया जा रहा है वो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के ऊपर जो करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं कमांडर साहब के नेतृत्व में, कमांडर साहब करवा रहे हैं हमसे। अब 3 टूल जो है हम उसमें उपयोग में ला रहे हैं, आप सबको पता है। पहला टूल क्या है? पहला टूल है हमारी मीटिंग्स। वो सब जगह शुरू है, कमांडर साहब मीटिंग ले रहे हैं, दक्षिण में मीटिंगें चालू हैं, उत्तर में चालू हैं। तो हम अपनी मीटिंग जो है
रखेंगे उसको हम जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए हमको। दूसरा है कि आंदोलन भी एक टूल है। आंदोलन के बारे में कमांडर साहब ये नहीं कह रहे कि आज से आंदोलन शुरू कर दो। आपने उनकी बात सुनी, कमांडर साहब का सीधा कहना है कि आज की जो हमारी मीटिंग है ये आंदोलन की पूर्व तैयारी है। आंदोलन दो तरह के आंदोलन, एक कॉल अटेंशन आंदोलन और एक बड़ा आंदोलन जो है वो बाद में होगा। तो कॉल अटेंशन के बारे में उसकी पूर्व तैयारी है। उसके पहले आप लोगों के सुझाव आने जा रहे हैं कि हम क्या आंदोलन कर सकते हैं, कब करेंगे, कमांडर साहब ठहराएंगे, कैसे करना है ये आप लोग ठहराइए, और कैसे प्रभावी ढंग से करना है, इफेक्टिवली उसको कैसे करना है, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा जो है कार्यक्रम सफल हो जाए। यही हमारे नकुल साहब चाहते हैं। सुबह हमारी बात भी उन्होंने कहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए सर। हमने कहा बिल्कुल, आप अभी बीमारी से निकले हैं, आप कम बात कीजिए, आपकी वर्षन में बात कर दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि हम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड आंदोलन कैसे करें। एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि अभी तक हम जो है केवल निवेदन देते थे। बहुत अच्छा सुझाव है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, कमांडर साहब ने उसको जो है एग्री किया है। दूसरा एक और सुझाव बहुत अच्छा आया है कि हम जो है सांकेतिक आंदोलन के साथ में जो है अपने इमेज को व्यापक दें। तीसरा हमारा टूल है डिप्लोमेटिक अप्रोच। तो डिप्लोमेटिक अप्रोच कमांडर साहब का कंटिन्यूस रूल है। कुछ बातें ऐसी है जो आपको बताई जाती है, कुछ बातें पढ़ने के पीछे रहती है। दोस्तों, इस जूम मीटिंग में कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के पदाधिकारियों ने इस जूम मीटिंग में भाग लिया और अपने अपने सुझाव दिए। तो एनएसी तमिलनाडु के अध्यक्ष पी बालाजी ने सांसदों से नए सिरे से ज्ञापन देने को सही ठहराया। Parliament MPs. As such, when we meet them, but they don't give us time except to receive and just they keep away our memorandum separately. Instead, we can WhatsApp to them the PPTs, which will be much more easier for them to go through it, and it will be on an explanatory mode regarding our education. So it's a good suggestion. I support it. So thanks, Ms. Manjuna ji, for accepting this particular preparation of the PPT, which we will. वहीं कुछ एनएसी नेताओं का कहना है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। संसद सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में एक जोरदार आंदोलन होना चाहिए। दोस्तों, जहां एक तरफ सभी मंत्रियों से एनएसी लीडर लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस बुल्ढाना पुलिस को एक मैसेज भेजती है कि कमांडर अशोक रावत जी प्रधानमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की धमकी दी है। इसलिए बुल्ढाना पुलिस से रिक्वेस्ट है कि कमांडर अशोक रावत जी पर निगरानी रखी जाए और नज़दीकी थाने में इसकी जानकारी दी जाए। यह मैसेज व्हाट्सएप पर कमांडर अशोक रावत जी को भी 6 और 7 मई को रात में भेजा गया था। देख सकते हैं अशोक रावत जी नगर पालिका स्कूल नंबर इतना बुल्ढाना महाराष्ट्री नंबर, ये टेलीफोन नंबर है, यहाँ पर छुपा दिया गया है कि एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें शिकायतकर्ता अशोक रावत प्रधानमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया उस पर नज़र रखी जाए और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में संयमित रखा जाए। उसकी आवाजाही के संबंध में कृपया SHO PS चाणक्यपुरी जिला नई दिल्ली को संपर्क नंबर पर सूचित किया जाए। उप पुलिस आयुक्त जिला नई दिल्ली की तरफ से यह मैसेज दिया गया था। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको पिछली वीडियो में दी गई है, परंतु कमांडर अशोक रावत जी का कहना है कि वे पुलिस बल का परवाह करे बगैर वे पहले की तरह ही काम करेंगे और EPS 95 की पेंशन बढ़ोतरी करा कर ही दम लेंगे। जब तक EPS 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन 7,500, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक आंदोलन और सभाएं जारी रहेंगी। दोस्तों, दिल्ली में आंदोलन कब तक किया जाएगा, इसके बारे में सभी से सुझाव मांगा गया है। 2-4 दिनों में सुझाव एकत्रित कर
दिल्ली में होने वाले आंदोलन के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।